वन वन जा रहे हैं और जितने कोल भील है वो पूछ रहे हैं, कोल भील की स्त्रियां पूछ रही हैं कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं। ऐसे ही लीला करते हुए कहते हैं कि एक बार क्या होता है कि हमारे श्री रामचंद्र जी जंगल में एक शिला पे बैठे हुए रहते हैं और उस शिला पर क्या करते हैं कि पुष्पों को चूर्ण चूर्ण करके एक माला बना रहे होते हैं और जो कानों में पहनने जाते हैं वैसे कर्णफूल बना रहे होते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर एक शिला पर बैठ करके सुंदर सुंदर पुष्पों के आभूषण बना रहे थे और बहुत ही प्रेम से सीता जी को पहना रहे थे। उसी समय इंद्र जी का एक पुत्र है। अब इंद्र जी का कार्य क्या है? आप लोग जानते हैं इंद्र जी का कार्य क्या है? वैसे तो देवता है, पर कहीं भी अगर कोई तप कर रहा हो, यज्ञ कर रहा हो, तो इंद्र जी पहले डर जाते हैं। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जैसे एक कुत्ता जो है मुंह में हड्डी लिए हो और शेर को देखे, तो शेर को देख करके कुत्ता सोचता है कि शेर हमारी हड्डी छीन के न लेके भाग जाए। बिल्कुल वैसे ही इंद्र जी को डर लगा रहता है कि कोई अगर तप कर रहा है तो हमारा राज न हथिया ले। उन्हीं का पुत्र है जयंत। और ये जयंत जो है ना, वो जब देखता है कि राम जी सुंदर सुंदर पुष्प बना करके सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं, तो इससे रहा नहीं जाता। जो दुष्ट लोग होते हैं वो दूसरे के अच्छे कार्य में हमेशा कुछ न कुछ विघ्न डाल देते हैं। कहते हैं ना, दूसरे की खुशी उनसे देखी नहीं जाती। अब वो क्या करता है कि कौवे का वेश बनाता है। किसका वेश बनाता है? कौवे
कौवे का वेश बनाता है और कौवे का वेश बना करके सीता जी के चरण में चोंच मारता है, वहां से भाग जाता है। सीता जी के चरण से रुधिर की धार निकलने लगती है और जब रुधिर की धार निकलने लगती है लेकिन सीता जी कुछ नहीं बोलती। श्री रामचंद्र जी वो देखते हैं कि चरण से रुधिर की धार निकल रही है। श्री रामचंद्र जी उस धार को देखते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, चला रुधिर नायक जाना, चला रुधिर नायक समझ जाते हैं। अब वहाँ पे वो अपना तर्कस लेकर के तो बैठे नहीं रहते, सो कहते हैं कि एक सीख उठाते हैं और सीख उठा करके और छोड़ देते हैं उस कौवे पे। सीख ये कौवा आगे आगे जाता है और भगवान जी का जो बाण है वो पीछे पीछे जाता है, पूरे लोकों में भ्रमण करने लगता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो सबके पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, खुद अपने पिताजी के पास गया, शिव जी के पास गया, लेकिन उसे कोई बैठने तक को नहीं कहता है। कहते हैं काहो बैठन कहा न मोही, काहो बैठन कहा न मोही, राखी सकल जो राम जी का नहीं होगा वो किसी काम का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब राम जी का नहीं होगा ना तो उसे राम जी के आचरण नहीं आएंगे, और राम जी के आचरण नहीं आएंगे तो किसके आएंगे? रावण के आएंगे, और रावण के आचरण आएंगे तो क्या करेगा? कुकर्म करेगा। अब एक बात बताइए, जो बुरा कर्म करेगा उसके साथ कौन खड़ा होगा? कोई नहीं। तो कहा जाता है कि जो राम जी का नहीं वो किसी काम का नहीं, उसकी माता भी उसे नहीं पूछ रही है, उसके पिता भी उसे नहीं पूछ रहे हैं, और कहा भी गया है कि जो राम जी से बैर करे उसकी अपनी सगी माता। भगवान जी कहते हैं कि मैं हर जगह विद्यमान नहीं रह सकता, इसलिए मैंने माता बनाई है, क्योंकि माता एक तरह से भगवान जी के समान है। लेकिन जिसे भगवान कहा गया है, कहा जाता है कि जो राम जी का बैरी हो जाए वही माता उसके लिए मृत्यु के समान हो जाती है।
और पिता कैसा होता है तो कहते हैं कि पिता जो है वो यमराज की तरह हो जाता है, जो राम जी का बैरी है। कहते हैं जो सिंधु है, जो नदी है, वो उसके लिए बैतरणी नदी के समान बन जाती है। आज यही हाल हुई है जयंत की, जैसे कि दुर्वासा ऋषि की हुई थी। दुर्वासा ऋषि ने भगवान जी के भक्त का अपमान किया था, और ये जो सीता जी है ना, ये भगवान जी की भक्ति है। और भगवान जी कहते हैं कि मेरा भले तुम अपराध कर दो, लेकिन मेरे भक्त का अपराध मत करना। कहते हैं ना, मेरा मान टले टल जाए, भक्त का मानना टलते देखा। तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, और जो मेरे भक्त का अपमान करता है उसे तीनों त्रिलोक में कहीं शरण नहीं मिलती है। ऐसे ही दुर्वासा ऋषि दौड़ते रहते हैं। भागवत जी में लिखा है कि यतो यतो धावती तत्र तत्र, जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जहाँ जहाँ भागते हैं, वही उन्हें भगवान जी के सुदर्शन चक्र दिखते हैं। ऐसा लगता है कि सुदर्शन चक्र अब आया और गला कटा। अच्छा एक बात बताइए, आप कहीं हो और ऐसा लगे कि आपकी गर्दन पे एकदम तलवार चली ही चली, तो डर लगेगा कि नहीं लगेगा? एक बार हाथ उठा के बताइए कि नहीं, कि डर लगेगा? बस एक आदमी को, बाकी लोग क्या कहेंगे? गर्दन काट दो। श्री राधे, हमने कहा कि जब गर्दन पे तलवार लगे कि अब कटने वाली है गर्दन, तो डर कि नहीं लगेगा? मतलब जयंत की कथा ध्यान से नहीं सुन रहे हैं आप लोग। तो कहते हैं कि जब ऐसा लगे कि गर्दन पे तलवार चलने वाली है, तो शरीर कांप जाता है कि अब मरे कि तब मरे। वही स्थिति आज जयंत की है। अपने पिता के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, लेकिन कोई उसे बैठने तक को नहीं कह रहा है, भगा दे रहा है। और पीछे से भगवान जी का वो जो बाण है, ऐसा लग रहा है कि अब उसे भेद के निकला, अब मरा कि तब मरा। विकल हो जाता है, और विकल होकर के रोने लगता है, रास्ते में भागने लगता है। कहते हैं कि तभी उसे नारद जी के दर्शन होते हैं। कहते हैं कि बीच बीच से नारद जी के दर्शन होते हैं। और शास्त्रों में कहा गया है ना कि संतों का जो हृदय होता है वो कैसा होता है? संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत जानते हैं किसे कहते हैं? नवनीत किसे कहते हैं? नहीं पता? प्रसाद बाद में ले लीजिएगा, पहले कथा रूपी प्रसाद का ग्रहण कीजिए। नवनीत किसे कहते हैं? हाथ उठा के बताइए कि नहीं, कि जानकारी है? किसे जानकारी नहीं है कि नवनीत क्या होता है? वो तो उठा दो। देखिए, नवनीत कहते हैं मक्खन को। थोड़ा सा भी ताप लगे तो मक्खन पिघलने लगता है ना? बिल्कुल वैसे ही संतों का हृदय होता है। जैसे ही दूसरे की तकलीफ देखते हैं, वैसे ही संत द्रवित हो जाते हैं कि मैं इसका कष्ट कैसे दूर करूं। दूसरे के कष्ट को देख करके उनकी आत्मा तड़पने लगती है। नारद जी देखते हैं कि जयंत विकल हो गया है, इसकी खुद की माता इसे नहीं पूछ रही है, इसके खुद के पिता इसे नहीं पूछ रहे हैं, भाई बंधु घर से निकाल दे रहे हैं, अब ये जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो नारद जी कहते हैं कि हे जयंत, तुम ऐसे विकल मत हो। तो कहता है कि क्या करूं, कहाँ जाऊं? आज तो त्रिलोकी में मुझे आश्रय नहीं मिल रहा है। नारद जी कहते हैं कि राम जी से शत्रुता लोगे तो यही हाल होगा। कहता है कि गलती तो हो गई महाराज, अब उपाय बता दीजिए। नारद जी कहते हैं काम करो, जिसका अपराध किया है उसकी शरण में चले जाओ। तो तुरंत वो जाता है और जाकर के सीता जी के चरणों में गिर जाता है। अब देखिए, जो सच्चा आदमी हो, जो ज्ञानी हो, उसे ये बात पता होती है कि दूसरे से बातें कैसे करनी है, दूसरे से अन्याय विनय कैसे किया जाता है। लेकिन जो शुरू से कभी सच्चा ज्ञान प्राप्त न किया हो, गलत ही कार्य किया हो, उसे ये जानकारी भी नहीं होगी कि दूसरे के पास जाए कैसे। अब ये जयंत जब जाता है ना सीता जी के पास में, तो किसी को प्रणाम करने जाओ, गलती की क्षमा मांगने जाओ, तो हाथ जोड़ के जाया जाता है। ये गया कौवे के रूप में ही गया है, और पैर कर दिया है सीता जी के साइड और मुख कर दिया है इधर। अब किसी के पास आप जाए गलती की क्षमा मांगने और उसके
उसके मुख पे पैर कर दे तो वो क्षमा करेगा? सीता जी देखती है, उन्हें दया आ जाती है। देखिए जो देवी जी का स्वरूप है ना, बड़ा ही कोमल है। जैसे एक माँ होती है कि बच्चा कितने भी कीचड़ में चला जाए, उसको धो के नहला के श्रृंगार करके अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती है, एक तिलक भी लगा देती है, काला सा टिक्का, ताकि किसी की नजर न लगे। तो आज सीता जी सोच रही हैं कि इसको तो कुछ ज्ञान है नहीं गुण है, और ये ऐसे मुख पे पैर करके क्षमा मांगने आया है, इसको क्षमा कौन करेगा? तो प्रेम से उठाती है, पैर से दिल निकल रहे हैं, पर धन्य है माता जी का स्वरूप। प्रेम से उसे हाथ में लेती है जयंत को, और उसका जो मुख है वो राम जी के साइड कर देती है और पैर पीछे करती है, कहती है बेटा ऐसे क्षमा मांगनी चाहिए। जब ऐसे क्षमा मांगता है, श्री रामचंद्र जी भी कहते हैं ना, कोमल चित कृपाल रघुराई, बड़ा ही कोमल सा चित है उनका, तुरंत क्षमा कर देते हैं। लेकिन कहते हैं कि देखो तुमने मेरा अपराध किया रहता तो मैं तुम्हें पूरा क्षमा कर देता, लेकिन सीता हमारी भक्ति है और तुमने भक्ति का अपराध किया है, इसलिए उसकी एक आंख से काना कर दिया। कौवे को कहते हैं कहाँ के काने होते हैं, और ऐसे करके भगवान जी उस जयंत को छोड़ देते हैं। ऐसे ही जंगल में बहुत सी लीलाएं करते हैं भगवान जी, तरह तरह की लीलाएं करते हुए, ऋषियों को आनंद देते हुए। एक बार क्या होता है कि सीता जी श्री रामचंद्र जी ऐसे ही बैठे रहे होते हैं, और रावण की एक बहन है। रावण की बहन कौन है, जानकारी है आप लोगों को? किन्हें किन्हें जानकारी है रावण की बहन का नाम क्या है? हाथ उठा के बताइए एक बार। जो हाथ नहीं उठाएगी समझेगी वही रावण की बहन है। वही शर्माएगी कि मैं कैसे उठाऊं, मैं तो उनकी बहन हूँ। तो जो रावण की बहन कौन, एक बार बताइए, अब तो समझ नहीं आओ। यानी सच में रावण की बहन भी इसमें कोई ना कोई विद्यमान है, लग रहा है। रावण की बहन का नाम क्या है बता तो दीजिए? शूर्पणखा। अब ये शूर्पणखा जो है ना, तो क्या इसका काम क्या रहता है कि बहुत ही अच्छे से बन ठन के और हर जगह घूमते रहती है। जाते जाते रास्ते में देखती है कि दो बड़े ही सुंदर से नवयुवक बैठे हुए हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो दुष्ट स्त्रियां होती हैं, सबके बारे में जो दुष्ट स्वभाव वो तो हर किसी में हो जाता है। तो ऐसा कहा गया है कि दुष्ट स्वभाव जिनका होता है ना, वो अपने सगे भाई को देखकर भी मोहित हो जाता है। ये जब राम जी को देखती है तो देखते ही विकल हो जाती है। इतनी विकलता बढ़ जाती है कि श्री रामचंद्र जी के पास जाती है और जा करके सीधा कहती है, तो सम पुरुष ना मौसम नारी, तो सम पुरुष ना मौसम नारी, है। मैं देवताओं के लोक गई, मैं यक्षों के लोक गई, मैं राक्षसों के लोक गई, पर मेरे समान कोई पुरुष न मिला जिससे मैं विवाह कर पाऊं। श्री रामचंद्र जी सीता जी की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। राम जी कहते हैं कि अच्छा बताओ फिर करना क्या है तुम्हें, जब तुम्हारे समान कोई स्त्री नहीं है, मेरे समान कोई पुरुष नहीं है, तुम जाग गई हो, तो आगे की बात क्या है? तो कहती है कि महाराज आगे की बात ये है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राम जी कहते हैं कि अच्छा। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि देखिए देवी, हमारा विवाह हो चुका है, लेकिन मेरा जो भाई है ना वो अब तक कंवारा है, आप इसके साथ विवाह कर लीजिए। अब आप एक बात सोचेंगे कि राम जी झूठ कैसे बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी का तो विवाह हो चुका है और हमारे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो करके वो झूठ कैसे बोल सकते हैं? तो राम जी ने झूठ नहीं कहा। इस सुपर्णखा का भी पहले विवाह हो चुका था।
श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जिस तरह की तुम कुंवारी हो ना, उसी तरह का मेरा भाई भी कुंवारा है, तो तुम विवाह कर लो इसके साथ में। अब ये राम जी के पास से जाती है लक्ष्मण जी के पास, और फिर वही भाव उनको भी देती है कि आपके भैया तो विवाह नहीं कर रहे हैं, आप हमसे विवाह कर लीजिए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि देवी, मैं तो सेवक हूँ, और सेवक से विवाह कीजिएगा तो हमेशा दुख ही पाइएगा, आप मेरे भैया से ही विवाह कर लीजिए, सुखी रहिए। फिर लक्ष्मण जी के पास से फिर जाती है राम जी के पास में। ऐसे ही कभी राम जी के यहाँ, कभी लक्ष्मण जी के यहाँ जब ऐसे ही डोलते रहती है, तो उसकी नज़र सीता जी पे जाती है। सोचती है कि इसी के कारण ये लोग हमसे विवाह नहीं करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो दुष्ट स्त्रियाँ रहती है ना, वो कुलीन घर की स्त्रियों को देख करके बड़ी क्रोधित होती है कि कैसे वो है, कैसे इसे हटाया जाए और हम कैसे आ जाए। सो तुरंत वहाँ से अपना विकराल रूप लेती है, विकराल रूप लेती है। लक्ष्मण जी जाकर उसकी नासिका काट देते हैं, और नासिका जैसे ही काटते हैं कहते हैं कि उसका स्वरूप ऐसा है जैसे उस सुपर्णखा का रूप ऐसा है जैसे कि गेरू काले पहाड़, काजल का पहाड़ हो, और काजल के पहाड़ पर से गेरू की धार गिरती है, ऐसा भयानक स्वरूप होता है। और वो स्वरूप लेकर के सीधा जाती है कहाँ, खरदूषण त्रिशरा के पास में। खरदूषण त्रिशरा के पास जाकर के कहती है, देखिए कैसे भड़का रही है। उससे कहती है जाकर के, अरे तुम लोग को शर्म लाज है कि नहीं? अब बेचारा अपने घर में बैठा है, जगह जगह डोल ये रही है, घूमती ये है, और अपने भाइयों से कहती है कि तुम्हें शर्म लाज नहीं है। कहता है क्या हुआ बहना? तो कहती है कि देखो तुम लोग घर में बैठे रहते हो, खाते रहते हो, पीते रहते हो, जानते हो वहाँ बहुत ही सुंदर एक स्त्री आई है, और उसके साथ ना दो वीर आए हुए हैं। उनकी सुंदरता ऐसी है जैसा कोई नहीं है, और उन्हीं दोनों ने मेरी नाक काट दी। तुम्हारे रहते मेरी नाक कटी, लानत है तुम्हारी वीरता पर। ऐसे अपने भाइयों को भड़काती है। खरदूषण सोचता है अभिमानी तो रहते ही हैं, तो सोचते हैं कि किसकी हिम्मत बढ़ गई जो हमारी बहन के नाक कान काटे। तुरंत राक्षसों का समुदाय बहुत ज्यादा होता है। कभी देखिएगा अगर कहीं बाहर में जुआ खेलने वाले जो होते हैं ना, वो गुट में बैठते हैं बहुत ज्यादा। जो भी जुआ खेलने वाले हुए, शराबी हुए, जितने गलत काम करने वाले हुए, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, और कलयुग में तो खास करके। और दो विद्वान अगर हो ना, वो साथ साथ अच्छे से नहीं रह सकते। कभी भी जो विद्वान लोग हो हमेशा लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। ऐसे ही एक बार क्या हुआ था कि दो विद्वान थे, पढ़े लिखे, बहुत ही पंडित थे, एक राजा के दरबार में गए। जब राजा के दरबार में गए तो राजा ने पूछा, आइए बैठिए। बड़े अच्छे से आदर सत्कार हुए उनकी। जब आदर सत्कार कर लिया गया तो एक ब्राह्मण कहीं बाहर गया। राजा ने पूछा दूसरे ब्राह्मण से कि भाई आपके मित्र तो बड़े ज्ञानी हैं। तो कह रहे ज्ञानी क्या, खाक ज्ञानी है? अरे घोड़ा है घोड़ा। क्या कहता है? घोड़ा है घोड़ा, उसे कुछ आता नहीं है। राजा कहते हैं कोई नहीं। फिर वो पहला वाला आ जाता है और दूसरा वाला चला जाता है। जब दूसरा वाला जाता है तो राजा पहले वाले से कहते हैं कि आपका वो मित्र तो बड़ा ज्ञानी है। वो कहता है अरे वो ज्ञानी है, वो गधा है। ऐसे एक दूसरे की बुराई करते हैं, विद्वानों के लक्षण। अब जब ऐसे कहते हैं तो दोनों को भोजन परोसा जाता है। राजा ने एक के सामने घास रख दिया और एक के सामने चना रख दिया। दोनों गुस्से में कहते हैं कि महाराज आपने हमारा अपमान कर दिया, ये उचित नहीं है। राजा कहते हैं कि मैंने कहाँ अपमान किया है, आपने खुद का अपमान खुद करवाया है। कहते हैं कैसे? तो कहते हैं जब मैंने पूछा कि आपके मित्र विद्वान है तो आप कह रहे हैं, एक ने कहा घोड़ा है, एक ने कहा गधा है। अब घोड़े गधे को पकवान कौन
खिलाता है, घास और चना ही तो खिलाए जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम।